तो बैंक निफ्टी ने फाइनली इस वीक में दिया एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा करेक्शन है, उसके बाद रिवर्स भी हुआ। तो अब सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या कहाँ जाएगा। उसी के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। बैंक निफ्टी एनालिसिस में वीकली एनालिसिस का वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और उससे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल सीक्रेट ट्रेडर। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको अपने वीडियोस का थोड़ा सा रीकैप देना चाहूँगा। मैंने आपको कुछ वीडियोस डाले थे, लास्ट के सारे वीडियोस आप देख लीजिए जिसमें मैंने मेंशन किया है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी रेडी टू क्रैश, सावधान बैंक निफ्टी इज गोइंग टू 48,400, बजट से पहले फॉल होने वाला है या बजट के बाद फॉल होने वाला है, बैंक निफ्टी इज रेडी टू 4,000 पॉइंट्स। ये सारे वीडियो मेरे बियरिश व्यू को डिपिक्ट कर रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से, जो मैंने अपने वीडियोस में बताया भी था। तो देखते हैं कि वो कितना क्रैश हुआ, कितना रिवर्स हुआ, या अब आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं डायरेक्टली। बैंक निफ्टी का चार्ट ये लगा लिया है मैंने आपके लिए। अब इस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे मैंने बहुत दिन से आपको एक चैनल के बारे में मेंशन कर रहा हूँ बार बार। वो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे। बैंक निफ्टी इस चैनल के अंदर है, मैंने पहले भी बोला है, जनवरी 2022 से। तो ये ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया है जो इस चैनल के अंदर चल रहा है। जब मैंने वीडियोस बनाए थे अपने नेगेटिव बायस के साथ, तो मैंने इस कैंडल के पास बनाए थे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी चैनल के अपर बैंड पे आ गया है और यहाँ से करेक्ट हो सकता है। इस टाइम पे कोई भी चैनल में एनालिस्ट, वीडियो यूट्यूब का हो या टीवी का एनालिस्ट हो, कोई भी बियरिश व्यू की बात नहीं कर रहा था। एंड मैंने उस टाइम पे बात करी थी कि 4,000 पॉइंट यहाँ से गिर सकता है। तो अब अगर आप देखते हैं कि कितना गिरा, तो ये पॉइंट था जहाँ पे वीकली क्लोजिंग हुई थी अराउंड 52,800 के पास। अभी की जो क्लोजिंग है वो 51,300 के पास है, बट इसका जो लो बना है 50,480 के पास बना है। आप 500 लगा लीजिए राउंड फिगर। तो ये अप्रोक्सीमेट 2,300 पॉइंट्स, 2,300 पॉइंट गिर चुका है। जो मैंने 4,000 पॉइंट की बात करी थी उसमें से आधे से ज्यादा वो गिर चुका है। तो अब वहां पे वो उसने रिवर्सल लिया है, अगर आप देखेंगे इस वीक में। यहाँ पे डाउन साइड बनाने के बाद 50,500 के पास से रिवर्स हुआ एंड यहाँ पे 51,300 के पास बंद हुआ है। तो इसने यहाँ पे एक नीचे विक बना दी है थोड़ी बड़ी सी, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट फिर भी क्योंकि इतना कैश फ्लो है मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स का और डीआईएस का, एफआईएस का, तो उस वजह से पैसे की पावर दिखी और यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ। हालांकि ये मान के चल रहे थे बजट इतना खराब था कि नीचे का सर्किट लग जाना चाहिए था अगर यूपीए की सरकार होती तो। बट बिकॉज ऑफ मनी ये सस्टेन कर गया और अपने आप अपनी गिरावट को रोका इसने। अब ये गिरावट रुकेगी या नहीं रुकेगी हम इस पे देखते रहेंगे अभी चार्ट्स के ऊपर, बट फिलहाल थोड़ी सी थम गई है और रिवर्सल का संकेत दे रही है। तो ये वीकली चार्ट है, बट वीकली चार्ट में अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बैंक निफ्टी में एटलीस्ट थोड़ा सा नेगेटिव टू साइडवेज ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल लिया है इसने। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वीक के अंदर बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करती है। तो ये वापस रिवर्स करके नीचे की तरफ ही ड्रैग होती है धीरे धीरे, या फिर यहाँ से रिवर्स करके इस बैंड के पास दोबारा पहुंचती है। तो थोड़े छोटे चार्ट पे चलते हैं अभी। हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो मैंने शायद अपने वीडियो में डाला है। नहीं डाला है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए अगर आपको इसके बारे में जानना है। यहाँ पे ये दो कैंडल्स का एक सेट बना है जिसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये पैटर्न जनरली पॉजिटिव साइन देता है चार्ट के ऊपर। हुआ क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी अप मूव में थी, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आया और यहाँ पे इसने ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना दिया है। तो अब यहाँ से इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। तो आप प्रिपेयर रहिए। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है तो उसको आप मैनेज कीजिए या खत्म कीजिए, या आप टेम्परेरी उसको हटा सकते हैं जब तक कि दोबारा से बैंक निफ्टी नेगेटिव जोन में जाने की तैयारी नहीं करता है। तो मार्केट अभी यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल के मूड में दिख रहा है। कहाँ तक जाएगा वो हम देखते रहेंगे आगे। जैसे जैसे मार्केट जाएगा वैसे वैसे हम मूव करेंगे उसके साथ। अगर रिवर्सल भी होता है तो हम रिवर्सल को प्ले करेंगे, और अगर वापस अपनी डाउन साइड को कंटिन्यू करता है तो हम उसको भी प्ले करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि फ्राइडे पे बैंक निफ्टी ने कैसा मूव दिखाया और उसमें हम क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या हुआ। एंड देन मंडे में हम क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार।
तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे इसके लिए। तो ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मूव हुआ, एक बड़ा गैप डाउन मिला एंड मार्केट ओपन हुआ अप्रोक्सीमेट 50,400 के पास। एंड एक कॉन्सेप्ट होता है ओपन लो का, और यहाँ पे इसने ओपन लो बना दिया एंड उसके बाद पूरा रिवर्स करा। पहले तो कैंडल ने यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई, रिवर्सल कैंडल, एंड देन उसका थोड़ा सा सस्टेन किया, कंसोलिडेट किया, और उसके बाद ब्रेकआउट किया। अगेन एक छोटा सा फ्लैग बनाया, फिर ब्रेकआउट किया, अगेन कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट किया। तो ये पूरे दिन यहाँ पे ब्रेकआउट का सिलसिला चलता रहा और पूरा मार्केट रिवर्स हुआ और पॉजिटिव में जाके बंद हुआ। नीचे से अप्रोक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो 50,400 के पास से, और 51,300, अप्रोक्सीमेट 900 पॉइंट्स की इसने रिवर्सल दिखाया है यहाँ पे, जो कि एक बड़ा रिवर्सल है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। तो उसी के साथ आपको रहना चाहिए अभी आप शॉर्ट टर्म में, अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो। और अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो फ्राइडे में डाउ भी थोड़ा मजबूत ही था, रिवर्सल दिखा रहा है, डाउ और नेस्डैक दोनों। निफ्टी के चार्ट्स भी देखेंगे तो वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे फ्राइडे की क्लोजिंग पे एटलीस्ट। तो उसने भी एक बड़ी कैंडल बनाई है, तो हम इंट्राडे परस्पेक्टिव से इसको थोड़ा पॉजिटिवली ही देख रहे हैं। एक दो दिन के लिए रिवर्सल हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको वीकली में डिस्कस किया है और डेली में भी डिस्कस किया है। तो अब इस पे हम तो अब इस पे हम स्ट्रैटेजी क्या बना सकते हैं, मंडे जब ओपन होगा मार्केट तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ट्रेड कहाँ पे करना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है। नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है, तो वो मार्क कर लेते हैं पहले। तो नो ट्रेडिंग जोन के लिए हमने मार्क कर लिया यहाँ पे इसका। अब आप देखिए यहाँ पे 51,400 का लेवल अपर साइड पे, और यहाँ पे नीचे एक बॉक्स ये बन जाता है जो कि बनता है 51,150 के पास। तो 150 से लेके 400 ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो एरिया है ये थोड़ा सा शेडी एरिया होगा, जिसमें ये आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। अराउंड 250 पॉइंट का एरिया है ये। तो 200-250 पॉइंट में आप यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन मार्क कर सकते हैं, अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है तो। अगर आप स्कैल्पर नहीं है तो तब तब की बात कर रहा हूँ, स्कैल्पर है तो आप इसके बीच में भी आप ट्रेड हो तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना है। तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया आपका। अब ट्रेड हम कैसे लेंगे, अब अगर सपोज मार्केट, पहला सिनेरियो जो हम लेके चलते हैं कि अगर कहीं पे इसी जगह के आसपास 51,300 के आसपास ही कहीं पे ओपन हो जाता है इस एरिया में यहाँ पे, तो इस एरिया में ओपन हो जाता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद इमीडिएटली इसको क्रॉस करता है, जो कि है 51,400 को, इस कैंडल को, इसके हाई को, जो कि फ्राइडे का हाई होगा अप्रोक्सीमेट 51,400 को, अगर यहाँ पे क्रॉस करता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस इसको यहीं पे मिल जाएगा, जो कि होगा 51,500 का, जो कि अप्रोक्सीमेट इस पॉइंट के पास होगा। तो आपका पहला टारगेट यहाँ पे इसको लेवल को क्रॉस करने के बाद 51,500 ही होना चाहिए। उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक फिर राउंड फिगर आ जाता है 51,500 का। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है अगेन और सेकंड हाफ में फिर से ब्रेकआउट करता है, तो आप फिर से एक एंट्री कर सकते हैं, फिर इसको ये लेके जा सकता है 51,800 तक। तो यहाँ तक की मूव आप देख सकते हैं अगर ये दो लेवल पे ब्रेकआउट करता है तो। बट कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप जब अगर इस ब्रेकआउट को यहाँ पे पकड़ते हैं तो आप यहाँ पे अपना पार्शियल बुकिंग कीजिए या अपनी पूरी बुकिंग कीजिए, दोबारा से आप एंट्री कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 51,500 के पास से आप, अगर यहाँ पे इस ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। देन नीचे की तरफ आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए अराउंड 51,150 के पास। ये एक एरिया बनता है। अब यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे अब क्योंकि थोड़ा सा गैप है 200-250 पॉइंट का, तो यहाँ पे अगर रुकता है तो एकदम इमीडिएटली आप एंट्री मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा कि जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके कुछ देर रुक के, 15 मिनट आधा घंटा रुक के देन ब्रेकआउट करता है अगेन, तो आप इस लेवल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और आपको फर्स्ट लेवल मिलेगा 50,875, अप्रोक्सीमेट 50,900 हो गया, ये यहाँ पे मिलेगा। एंड सेकंड आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा 50,700। ये दो लेवल के लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट अगेन जैसे ऊपर हमने किया, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या कंसोलिडेशन हो रही है या कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर आप इसको सेकंड एंट्री कीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया फ्लैट एंट्री के पास। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होते हैं, तो कम क्या कर सकते हैं, गैप अप ओपन होने के लिए जैसे यहाँ पे 300 बंद हुआ है, तो गैप अप में मान के चल रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर अराउंड 400 के आसपास या 400 के पास यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे ओपन हो जाता है, तो आप इमिडिएटली यहाँ पे
फर्स्ट मिनट के अंदर या फर्स्ट 5 मिनट के अंदर यहाँ पे एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे हुआ एकदम से रिवर्स हो गया था मार्केट। तो आप 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिएगा। एंड अगर उस 5 मिनट की कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, तो अगेन सेम लेवल्स के लिए आप यहाँ पे 51,500 एंड 51,800 के लिए जो ऊपर की तरफ था यहाँ पे, इसके लिए आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर ये 5 मिनट्स की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करता है, गैप अप होने के बाद 5 मिनट्स की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ भी एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट आपको सपोर्ट मिल जाएगा 51,175 इस पॉइंट पे। देन उसके बाद नीचे मिलेगा आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 51,000 के पास, एंड देन 50,800 के पास। तो ये तीन लेवल के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं गैप अप पे। अब अगर गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन से मेरा मतलब ये है कि ये इस पॉइंट के आसपास कहीं पे ओपन हो जाता है, जो कि 51,175 और 200 के पास है। अराउंड 100-150 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन मिल जाता है। गैप डाउन मिलने पे यहाँ पे आप देखिएगा, आप इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे चलता है तो इमीडिएटली आप एंट्री कर सकते हैं अगेन सेम लेवल्स के लिए। 51,000 राउंड फिगर है, तो फर्स्ट लेवल आप 51,000, देन 50,800, एंड देन उसके थोड़ा सा नीचे और 50,700 के पास। तो ये पॉइंट्स आप नीचे की तरफ ले सकते हैं। अगर यहाँ 5 मिनट की कैंडल बन के गैप डाउन पे ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो आप इसको फ्राइडे के हाई के लिए पहले प्ले कर सकते हैं 51,370 के पास के आसपास। देन उसके बाद 51,500 के पास तक। ये दो लेवल्स के लिए आप यहाँ पे ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है, तो आप इंट्राडे के हिसाब से बुलिश देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा जो चैनल चल रहा है वो अभी हम निगेट नहीं कर रहे हैं कि वो उसका रिवर्सल हो चुका है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी फ्राइडे के लिए। अगर आपको मेरा बताने का तरीका सिंपल लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, बिल्कुल लेमन की तरह मैं समझाता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने के लिए इंकरेजमेंट भी मिलता है। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।